हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। चांटा लगे नीर का, पाप कटे शरीर का, चांटा लगे रोड़ी का, दौड़ देवो शिव गौरी का। चांटा लगे ईश्वर का, दौड़ देवो जगदीश्वर का। चांटा लगे चंदन का, दौड़ देवो रघुनाथ का। त्वमेव स्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो भक्तवत्सल भगवान कृष्ण कन्हैया श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर भगवान की दिव्य पावन ज्ञान गंगा। काना जीरो हाथ मुरली वाले रो साथ, कोई तो बाको के कर सीजे कोई पकड़ो है। काना जीरो हाथ मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई कर सी। ओ मारे सिर पर है काना जीरो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई कर सी। ओ मारे सिर पर है काना जीरो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई कर सी। रे कोई तो मारो काई कर सी, रे कोई तो मारो काई कर सी। रे कोई तो मारो काई कर सी, रे कोई तो मारो काई कर सी। ओ मारे सिर पर है काना जीरो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई कर सी। ओ मारे सिर पर है काना जीरो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई कर सी। जय हो। जो आपे विश्वास करे वो फूंटी तान के सोवे। जो आपे विश्वास करे वो फूंटी तान के सोवे। जो आपे विश्वास करे वो फूंटी तान के सोवे। जो आपे विश्वास करे वो फूंटी तान के सोवे। बैठे प्रवेश करे ना कोई बालन बांको होवे। बैठे प्रवेश करे ना कोई बालन बांको होवे। भाई रे मारा बालन बांको होवे। भाई रे मारा बालन बांको होवे। जाके मन में नहीं है विश्वास, बाको तो कानो काई कर
करसी। हो जाने मन में नहीं है विश्वास, बातों तो कानो काई करसी। रे बातों तो कानो काई करसी, रे बातों तो कानो काई करसी। रे बातों तो कानो काई करसी, बातों तो कानो काई करसी। हमारे सिर पर है कान्हा जी रो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। हमारे सिर पर है कान्हा जी रो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। जय हो। कलयुग को यो देव बड़ो दुनिया में नाम कमायो। कलयुग को यो देव बड़ो दुनिया में नाम कमायो। हाँ, कलयुग को यो देव बड़ो दुनिया में नाम कमायो। कलयुग को यो देव बड़ो दुनिया में नाम कमायो। जद जद भीड़ पड़ी भगता पर दौड़ो दौड़ो आयो। जद जद भीड़ पड़ी भगता पर दौड़ो दौड़ो आयो। हे तो जानो हो खटखटरी मारा श्याम, मारो तो कोई काई करसी। होते तो जानो हो खटखटी श्याम, मारो तो कोई काई करसी। मारो तो कोई काई करसी, रे मारो तो कोई काई करसी। रे मारो तो कोई काई करसी, मारो तो कोई काई करसी। हमारे सिर पर है कान्हा जी रो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। हमारे सिर पर है कान्हा जी रो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। रे कोई तो मारो काई करसी, रे कोई तो मारो काई करसी। रे कोई तो मारो काई करसी, रे कोई तो मारो काई करसी। हमारे सिर पर है कान्हा जी रो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। हमारे सिर पर है कान्हा जी रो हाथ, मुरली वाले रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दाऊ दयाल की जय, गौ माता की जय, साचे दरबार की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, संत समाज की जय, परमानंद जी महाराज की जय, शेष भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव जी महाराज तृतीय स्कंद को नमन करते हुए कपिल देवहूति का सुंदर संवाद श्रवण करवाते हुए
सृष्टि के विस्तार में भागवत के इन दिव्य प्रसंगों को आगे परीक्षित को श्रवण करवाते हुए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। और चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। हे परीक्षित, आकुति, देवहूति और प्रसूति मनु जी के 3 कन्याएं हुई, जिनके वंश का वर्णन मैं तुम्हें श्रवण करवा रहा हूं। आकुति का विवाह है रुचि प्रजापति के साथ में, देवहूति का विवाह है कर्दम ऋषि के साथ में, और जो तीसरी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं थी, 13 कन्याएं धर्म को प्रदान की, 1 कन्या अग्निश्वर को, 1 कन्या पितृश्वर को, और जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती, वो भगवान शिव को प्रदान की गई। लेकिन परीक्षित, भगवान शिव के कोई संतान नहीं हुई। महाराज क्यों? बोले सती ने कम अवस्था में शरीर छोड़ दिया। महाराज इसका क्या कारण? तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा सती का भगवान की कथा पर संदेह करना। आप रामचरितमानस में सुनते हैं ना, सती और शिव कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए, अगस्त मुनि के यहाँ। अब महाराज भोले बाबा गए तो सती को जाना तो पड़ा, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? सती के मन में एक अभिमान था कि भाई मेरा पति तो खुद कथावाचक है, इतनी सुंदर कथा सुनाता है, मैं गधे के बेटे से क्या कथा सुनूं? ध्यान देना, हमें चाहे कितना भी ज्ञान हो, कभी भी कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, तो अपने आप को ज्ञानी मान के मत बैठना। अगर ज्ञानी मान करके बैठेंगे तो महाराज हम कथा में कभी कुछ सुन ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते, हमें कुछ उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि हम तो खुद ही ज्ञानी है, हमको क्या उपलब्धि चाहिए? सती गई, और देखो रामायण में गोस्वामी जी महाराज चौपाइयों के माध्यम से बताते हैं कि जब सती गई तो जाते समय सती की क्या उपमा दे रहे हैं? संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी। आहा, कितनी उपमा महाराज, कितनी महिमा। लेकिन जब कथा पंडाल में पहुंचे, कथा सुनने का नंबर आया, तो भोले बाबा तो कथा सुनने लगे। आहा, सती बोली मैं एक कथा सुना लगा, मेरो पति तो खुद कथावाचक है, आऊं चौकी बांचे। सजनों, हमें कथावाचक से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब कथा से होना चाहिए। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हम कथा से प्रेम नहीं करते, कथावाचक से प्रेम करने लग जाते हैं, बस यही तो मामला गड़बड़ है। जिसकी कथा है ना, जिसकी कथा है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, महाराज थारी कथा चौकी गणी लागे, बोलते हैं ना। मैं मन में पता क्या सोचता हूँ? मैं मन में सोचता हूँ कि आ कथा भगवान की जना चौकी लाग रही है, मान ली कथा बांचूंगा तो थे उठ के भाग जाओगा। बात सच है। इंसान की कथा कोई अच्छी होती है क्या महाराज? इंसान से तो पल पल में पाप होते रहते हैं, पल पल में अपराध होते रहते हैं महाराज। इंसान की कथा अच्छी नहीं है, कथा भगवान की है, परमात्मा की है, और इसलिए हमें बहुत अच्छी लगती है।
सती ने कथा का श्रवण नहीं किया और महाराज मांगी विदा। जब भगवान वहां से चलने लगे तो देखो गए थे शिव बन करके, आए त्रिपुरारी बन करके, यानी कुछ लेकर के आए। लेकिन सती देखो गोस्वामी जी ने गई तब सती की उपमा जग जननी भवानी कितनी महाराज बड़ी बताई। हाँ, और लौटी तब चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई थी जग जननी और जा रही है चतुर की बेटी, दक्ष की बेटी महाराज, चतुर की बेटी। क्यों? चतुराई की ना कथा में आकर के। उसका फल क्या हुआ? बोले उसका फल ये हुआ कि साक्षात भगवान सामने आ गए राम रूप में, लेकिन महाराज उन राम को वो राम नहीं समझ पाई, दोष दिखाई देने लग गया। और आज सजनों यही कारण है कि हम सब लोगों की बुद्धियों में विकृति आ गई है कि हमें भगवान की कथा केवल कहानी लगती है, किस्सा लगता है। हमें परमात्मा की इस दिव्य कथा पर विश्वास नहीं होता। अब सजनों जिद करके, अब ज्यादा समय इस कथा को न विस्तार करके, बस जो शिक्षा वाली बात है वो समझ लो कि सती ने जिद किया। भगवान ने प्रणाम करने के लिए कहा, नहीं किया। अरे देवी मेरे सोई मम इष्ट देव भगवाना जासु कथा मुनि बरज बखानी, जिसकी कथा महात्मा ने, महाराज और कथा सुनी हो तो पता ना क्या मुनि ने कथा कही थी, सुनी तो थी नहीं। अरे देवी कैसे तो तुम मानोगी, ऐसे ना मानो तो परीक्षा। बोले बाबा बोले ले ले तो, जैसे जाए तोर भ्रम भारी, जैसे तेरा भ्रम जाए करे उसो जतन विवेक विचारी, वैसा तू जतन कर प्रयास कर। लेकिन भ्रम जिंदगी में रहना नहीं चाहिए ना, इसलिए भ्रम को दूर कर। तू पहले चल जा परीक्षा लिया। सती बोली बाबा एक काम करो ना, क्या साथ ही चले, तुम भी चलो साथ में लेने। देवी मैं क्यों चलूं? देखो भगवान शिव से सती कहती है हमारा साथ साथ में विवाह हुआ, साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में चलते हैं, साथ साथ में खाते हैं, साथ साथ में बैठते हैं, तो चलो ना परीक्षा भी साथ साथ में लेते हैं, दोनों ही चलते हैं। बोले बाबा ने कहा देवी एक बात बताओ। क्या? बोले कोई पत्नी बीमार हो जाए, भयंकर बुखार आ जाए उसके, भयंकर महाराज वो बीमार हो जाए। अब डॉक्टर साहब कहें कि चलो लेटो तुम्हारे सुई लगेगी, और पत्नी अपने पति से कहे सुनो जी अपने साथ साथ रहते हैं, साथ साथ फेरे हुए हैं, तो चलो सुई भी साथ साथ में खाते हैं। अब ये तो कोई मतलब नहीं है भाई। बीमार पत्नी है तो पति को सुई क्यों लगेगी भाई? तो बीमारी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। विश्वास तुमको नहीं है, मेरे को तो विश्वास है। इसलिए देवी परीक्षा भी तुम ही लो, मैं नहीं लूं। सती गई और सती कीन सीता कर वेखा, सीता का वेश बनाया। और महाराज जब परीक्षा में सफल नहीं हुई, फेल हो गई, राम जी ने पहचान लिया, लौट करके आई, तो फिर भी महाराज झूठ बोल गई। भोले बाबा ने कहा सती कुशल तो हो? बोले हाँ एकदम बढ़िया कुशल। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? भगवान शिव बोले देवी जो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाए उसकी कुशलता में संदेह होता है। जो भगवान की परीक्षा ले चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसकी सफलता में कुशलता में संदेह होता है। कुशल तो हो? सती बोले हाँ एकदम बढ़िया। भोले बाबा बोले देवी एक बात बताओ। क्या? लीन परीक्षा कवन विधि, अरे ऐसी कौन सी विधि से परीक्षा ली कि परीक्षा लेने के बाद भी तुम कुशल हो? सती बोली स्वामी जी वो मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। क्या मतलब? कछु न परीक्षा
दीन गोसाई कछु न परीक्षा दीन गोसाई कछु न परीक्षा दीन गोसाई कछु न परीक्षा दीन गोसाई दीन प्रणाम आपकी नाई दीन प्रणाम आपकी नाई। हे भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब देखो एक तो जिद करके महाराज परीक्षा लेने के लिए गई और ऊपर से झूठ और बोल गई। ये स्त्री का स्वभाव है भाई। यहाँ ये कथा क्यों सुनाई जा रही है कि कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, हमारी घरवाली झूठ बोल दे, जिद करे, तो गुस्सा मत करना। हाँ, क्योंकि आपकी हमारी तो औकात ही क्या है। बेचारे भोले बाबा की भी घरवाली जिद कर रही है। देखो त्रिकालदर्शी हैं भोले बाबा, फिर भी झूठ बोल गई। ये कथा, ये लीला भगवान ने क्यों की? शिक्षा देने के लिए। देखो आज का कोई पति होता तो महाराज इतना जानते ही पकड़ के चुटियार दत तेरे की लत तेरे की लग जाता। तो झूठ की यहाँ बोली, कल तो जिद करे झूठ और बोले ऊपर। लेकिन नहीं, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी भोले बाबा सिर्फ मुस्कुरा करके रह गए। आहा, बोले कुछ नहीं। और मुस्कुराते हुए मन में विचार करते हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना। ये जो चौपाई है ना, ये इस शंका का समाधान करती है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज भगवान शंकर तो सबकी भावी मेटने वाले हैं। चौपाई आती है ना, भाव ही मेटी सके त्रिपुरारी। बोले बाबा तो सबकी भावी मेटते हैं, कष्ट मेटते हैं। बोले हाँ मेटते हैं। तो महाराज आ बात समझ में नहीं आई कि खुद की घरवाली को और वो चक्कर तो मेटी कौन से क्या है? खुद की घरवाली तो जिद करके महाराज और परीक्षा लेने गई आपस में, और दुनिया का कष्ट मेटे। यह बात तो हमारा समझ में नहीं है। कि पंडित जी का खुद तो छोरी छोरी हो, दूसरा ना बेटा दे। यह बात समझ में नहीं आई। तो सज्जनों, इस शंका का समाधान ये चौपाई कर रही है। क्या? कि भोले बाबा भावी तो मेट सकते हैं, होनी तो मेट सकते हैं, लेकिन होनी से भी एक बलवान है। क्या? कि हरि इच्छा भावी बलवाना। मतलब तुम पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई होनी हो रही है, तो ये सोच लेना ये होनी नहीं है, ये तो हरि की इच्छा है। हरि की इच्छा से ऐसा हो रहा है। तुम अपनी जगह सही हो, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? बोले हरि इच्छा भावी बलवाना। हम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, अगर मान लो होनी होती तो भगवान मेट देते, लेकिन ये होनी नहीं है, ये तो हरि की इच्छा है। बोले बाबा कुछ नहीं बोले सजनों, कैलाश में आ गए। और इधर दक्ष प्रजापति भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए, क्यों नीचा क्यों दिखाना चाहता है? आपस में महाराज आहा मनों में अंतर आ गया। कारण क्या रहा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बार की बात है, भोले बाबा यज्ञ में गए हुए थे, दक्ष प्रजापति यज्ञ करवा रहा था, सारे सभासद बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही सबने खड़े होकर के नमस्कार किया, लेकिन भोले बाबा बैठे रहे, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को इतने लोगों ने प्रणाम किया, इसकी कोई खुशी नहीं। चलो ब्रह्मा ने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरे पिता हैं। विष्णु ने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरे दादा हैं। लेकिन ये तो मेरा जमाई है, और जमाई का तो काम है कि कम से कम भाई ससुर जी आए तो थोड़ा तो सम्मान करे। चलो घर में नहीं करे, लेकिन दुनिया के सामने तो करे। और ये तो बैठा हुआ है। क्रोध आ गया
और कहने लगे, अयम तु लोकपालानाम यशोग्ने निरपत्र शब्दिराचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषित। अयम तु लोक